सीज फायर पर फंस गई भाजपा, विपक्षी सांसदों को नहीं दे पा रही है जवाब। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। देश की संसद में इस वक्त मानसून सत्र जारी है। मानसून सत्र में जिस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया से लेकर तो मेनस्ट्रीम की मीडिया पर चर्चा, बहस और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, वो मसला है पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला और उसके बाद जवाबदेही के तौर पर चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। तमाम सत्ता पक्ष के जरिए ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के चलते किस तरीके से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। लेकिन इसी के साथ साथ विपक्षी सांसदों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में बार बार खड़े किया जा रहा है कि आखिर इस पहलगाम में आतंकवादी हमला हो कैसे जाता है। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके पीछे की वास्तविकता पूरे देश के सामने अब तक आ क्यों नहीं पाई है। बीजेपी के सरकार के मुताबिक इस पहलगाम में चलाए गए, इसके साथ साथ खास तौर पर ये कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जिस मुताबिक चलाया गया उसके आधार पर तमाम चीजें जो हुई है वो देश के सामने में क्यों अब तक जग जाहिर नहीं हो पाई है। कितना देश का फायदा हुआ, कितना देश ने देश के जरिए तमाम आतंकवादियों के ठिकानों को निस्नाबूद किया गया और उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। इसके साथ साथ कितना भारत का नुकसान हुआ, उसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, इसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि इन तमाम मसलों को लेकर जो विपक्षी सांसद हमलावर होते हुए नजर आए, जिसमें अगर बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए रक्षा मंत्री को लेकर जो बात कही, उन्होंने कहा है कि जिन एयरक्राफ्टों पर नींबू मिर्ची लटके हुए हैं वो कितने उड़े थे। क्या कुछ कहा गया, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। ये जो लड़ाई लड़ी गई है ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी, और जो समय आप बताते हैं कि इस समय से इस समय तक हमारी एयरफोर्स और हमारे लोगों ने हमला किया, टेररिस्ट लोगों के तमाम सेंटर्स को खत्म किया है, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी वो कितने उड़े थे। हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे। हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। तो जैसा कि आपने देखा, समाजवादी पार्टी के नेता सांसद अखिलेश यादव ने यह बात साफ तौर पर कही है कि जिस तरीके से देश के रक्षा मंत्री इनके जरिए एयरक्राफ्टों में जो नींबू और मिर्ची बांधी गई थी, आखिर इसके पीछे का कारण इस मुताबिक देखना होगा कि उन तमाम एयरक्राफ्टों को चलाने के लिए जो भी पायलट होंगे वो किसी भी तरीके से उस प्लेन को चलाए, उस एयरक्राफ्ट को चलाए, लेकिन नींबू मिर्ची का असर इतने मुताबिक असरकार होगा कि उस एयरक्राफ्ट को भविष्य में कभी कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए पूरे देश में सबसे बेहतरीन पायलट्स वो भारत के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के रक्षा मंत्री एयरक्राफ्ट में नींबू और मिर्ची बांधने का काम करते हो। और उन्हें सवाल पूछा है कि जिन एयरक्राफ्टों में नींबू और मिर्ची को बांधा गया था आखिर वो कितने उड़े हैं, वो अपनी सफलता का और अपनी तकनीकी संसाधनों का कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। अगला सवाल पूछा गया है, जिस तरीके से लगातार अपने सवालों के कटघरे में खड़े करने का काम भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया जा रहा है, तो सयानी घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुकात रखती है और जादवपुर पश्चिम बंगाल से आती है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, इन तमाम लोगों को जिस तरीके से सवाल पूछा है वो उनका अंदाज इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इनका जो संवाद हुआ, इन संवाद में सीज फायर जो किया गया है, उस सीज फायर के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात 28 मर्तबा दोहराई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की चलने जो वाली जो लड़ाई है उसके बीच समझौता करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मैंने किया है। और ये बात
डोनाल्ड ट्रंप इनके जरिए 28 बार कही गई। इसके पीछे का कारण डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार भी बताया है कि व्यापार के तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों को शांति बनाए रखने की बात मेरे नजरिए से कही गई थी, उसके बाद उसका अमल भी किया गया है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर या फिर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई बातों को इतनी आसानी से प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी पूरी की पूरी सरकार ने स्वीकार कर लिया? क्या इसके पीछे की सच्चाई है, वो तमाम चीजें भी साझा की गई है। तो आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे। वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे। वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। पूरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया। देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे। आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खुलासा करते हुए ये बात साफ कर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट और उनके सांसद ये बात को जिस तरीके से उछालकर बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन कितना बड़ा सफल कारगर हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर और खासतौर पर सीज फायर के मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी के जो संबंध है, ये कहीं ना कहीं संबंध काफी कुछ करने के लिए उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि AIMIM के नेता सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को फिर एक बार सवालों के कटघरे में खड़े कर जो कुछ पूछा है या जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं वो भी आपके साथ रूबरू करते हैं। हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा। तो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये। और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे, हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है। 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 है, चीन के पास 50 से ज्यादा है। 6-11 साल से आप सरकार में है, सबमरीन नहीं है। 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है? आप बताइए कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके से बड़ी फोर्स हमेशा से लगी होती है, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी पहलगाम में चंद आतंकवादियों को रोकने के लिए हम कैसे असफल हो सकते हैं? आतंकवादी ऐसी आखिर कैसे हमला कर सकते हैं, और वो भी घुसकर इतने दर्दनाक तौर पर कैसे वो देश के नागरिकों को मौत के घाट उतार सकते हैं? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने का काम करेगा? ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के जरिए खड़ी की गई। तो जिस तरीके से जिस पर अब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकार के जरिए तमाम जो बातें कहने की जरूरत है वो कहने के तर्कों के आधार पर बातें नहीं देखी जा रही है। आरोप और प्रत्यारोपों के बीच अपने ऊपर खड़े किए गए सवालों को दरकिनार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के जरिए साफ तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो वार्तालाप हुआ और जो सीज फायर करने की बात डोनाल्ड ट्रंप के जरिए की गई थी, इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ वास्तविकता है, वो मैंने आपके साथ रूबरू कर दी है। इसके पीछे की इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।